20 साल कबल मेरी मुलाकात मरूफ शायर बासित कानपुरी से लंदन में हुई थी। बासित साहब को मेरी गुफ्तगू इतनी पसंद आने लगी कि हफ्ते में एक बार वो मुझे फ़ोन ज़रूर करते और घंटों मुख्तलिफ अमूर पर तबादले ख्याल किया करते। एक दिन बासित साहब ने मुझसे कहा, फ़हीम, तुम्हारी गुफ्तगू में सियासत, समाजी, मजहबी बातों पर तज्ज़िया बहुत दिलचस्प होता है, तुम इसे लिखा करो। मैंने भी बासित साहब की बातों पर अमल करना शुरू किया और आज आम लोगों की पसंद से मैं भी एक कॉलम नवीस बन गया, जिसके लिए मैं अपने क़ारीन का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं समझता हूँ कि अच्छी सहाफ़त के लिए चंद उसूल अहम हैं। सच्चा और दुरुस्त हक़ाइक़ को दुरुस्त करना सहाफ़त का बुनियादी उसूल है। तमाम मुतअल्लिक़ा हक़ाइक़ को जमा करने के लिए सख्त मेहनत करें और यकीनी बनाएं कि उनकी जांच पड़ताल की गई है। सहाफ़ियों को आज़ाद होना चाहिए। ऐसे मौज़ूआत से परहेज़ करें जिनमें आपकी दिलचस्पी का तसादुम हो। सियासी, कारोबारी या दीगर कारपोरेट इदारों की जानिब से कभी भी काम न करें। गैर जानिबदार और मुनसिफाना रहें। ज़्यादातर कहानियों के कम से कम दो रुख होते। आपकी तहरीर मुतवाज़न और सियाक़ व सबाक़ के मुताबिक होनी चाहिए। गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग इत्मीनान पैदा करती है। सहाफ़ियों को कभी कभी जानबूझकर अपने क़ारीन को जिस्मानी या जज्बाती नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आप जो शाये या नशर करते हैं वो तकलीफ दे हो सकता है। लिहाजा सहाफ़ियों को इस बात से आगाह होना चाहिए कि उनके अल्फाज और तस्वीर का दूसरों की ज़िंदगियों पर क्या असर पड़ सकता है। जवाबदेही, जब आप गलतियां करते हैं तो आपको उन्हें दुरुस्त करना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए। आपका इज़हार अफ़सोस मुखलिसाना होना चाहिए, घटिया नहीं। आपके सामीन क्या कह रहे हैं सुनें और तासरात की हौसला अफजाई करें। अपने काम पर फ़ख्र करें और तमाम क्रेडिट और तनकीद को यकसा तौर पर कबूल करने के लिए तैयार रहें। आइए आज हम दुनिया के अंग्रेज़ी अखबार की तारीख़ पर मुख्तसर रोशनी डालते हैं और पहला अंग्रेज़ी अखबार की नीलामी की बात करते हैं। मैंने आज भी बरतानिया में इस बात को महसूस किया है कि अंग्रेज़ी अखबार बरसों से अपना मियार बनाए रखे हैं और लोगों का यकीन भी अंग्रेज़ी सहाफ़त पर अब तक कायम है। शायद उसकी एक और वजह सहाफ़त के दो अहम उसूल हैं जिनका जिक्र मैंने ऊपर किया है।
7 नवंबर 1665 ईस्वी को दुनिया का पहला अखबार अंग्रेज़ी ज़बान में शाये हुआ था। ये बरतानवी हुकूमत का सरकारी जर्नल था जिसमें बाज़ कानूनी दस्तावेज शामिल थे जिसे उस वक्त हुकूमत को शाये करने की ज़रूरत पड़ी थी। बादशाह चार्ल्स दोयम और शाही कोर्ट को लंदन के ताउन के खौफ से अपनी सल्तनत को लंदन से ऑक्सफोर्ड मुंतकिल करना पड़ा था। और दरबारी इस बीमारी के खौफ से अखबार को छोड़ने को तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से बादशाह अखबार खुद ही वसूल करते थे। उस ज़माने में अखबार पोस्ट के ज़रिए आया करता था। जब ताउन का खात्मा हुआ और हालात बेहतर होने लगे तो बादशाह को लंदन वापस आना पड़ा और अपने साथ गैजेट को भी लाना पड़ा, जिसका पहला शुमारा लंदन गैजेट के नाम से 5 फरवरी 1666 ईस्वी को शाये हुआ था। 17वीं सदी में ये माना जा रहा था कि इस गैजेट की कौमी कारकर्दगी जो कि शाही खबरों पर मुनहसर थी और उसकी लापरवाह खबरों से इसका मज़ीद शाये होना ख़तरे में पड़ सकता था। उस वक्त खबरों पर पाबंदी आयद होने के बावजूद बैरून ममालिक के वाक़यात, कुदरती आफत, शाही खबरों के अलावा सनसनीखेज़ जुर्म की खबरों का शाये होने का सिलसिला गैजेट में 1640 ईस्वी तक जारी रहा। इस पाबंदी का असर प्रेस की तरक्की पर काफ़ी पड़ा था और फिर 1643 ईस्वी में सेंसरशिप को लागू करने से अखबार की मकबूलियत काफ़ी कम हो गई थी। उसी ज़माने में पहली बार खबरों के इशाअत के लिए लाइसेंस के इस्तेमाल को भी अमल में लाया गया। लंदन गैजेट बरतानिया में गैर ममालिक खबरों का एक लाजवाब ज़रिया था। उस वक्त बरतानवी सफारत खाने में काम करने वाले गैर मुल्की नामानिगारों के तौर पर ये काम अंजाम दे रहे थे। इस अखबार में वाटरलू के जंग में वेलिंगटन की जीत की पहली खबर गैजेट में शाये की गई थी। दुनिया के इस पहले अखबार की एक नायाब कॉपी जो कि बरतानिया में 350 साल पहले शाये हुई थी, उसे नीलाम किया गया। ये अखबार जो कि 2 सफ़हात पर मुश्तमिल था और जिसके पहले शुमारे में फ़ौज की नक़्लो हरकत, पार्लियामेंट की बहस और बैरून ममालिक की खबरें शाये होती थी। उसके पहले सफ़र पर ऑक्सन के
लॉर्ड बिशप के डॉक्टर वाल्टर रिवेंड डॉक्टर वाल्टर ब्लाइटफोर्ड के इलेक्शन के हवाले से खबर शाये हुई थी। इसके अलावा मेंबरान पार्लियामेंट के बारे में भी ये खबर छपी थी, जिस पर यह इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने मुमकिन है कि मुमकिना मुआवजे से गद्दारी की हो। ये गैजेट अब भी शाये हो रहा है, जिसमें मैं अब सिर्फ सरकारी नोटिस शाये हो रही है इस नायाब गैजेट की नीलामी की बाजियाफ्त लगभग 15,000 पाउंड हुई, जब उसे लंदन की एक मशहूर नीलामी लगाने वाले मौलुक कंपनी ने किया, जो कि लैंड लोस श्रीशायर में मुकीम हैं। यूँ तो बरतानिया में अब कई मशहूर अखबारात शाये हो रहे हैं, जिनमें ख़ासकर द टाइम, जो कि 1985 ईस्वी से शाये हो रहा है, द ऑब्जर्वर, जो कि 1791 ईस्वी से शाये हो रहा है, द डेली टेलीग्राफ है जो 1855 ईस्वी से शाये हो रहा है, और ये कंजर्वेटिव पार्टी की हिमायत करता है। इसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स, जो 1888 ईस्वी से शाये हो रहा है, और ये भी कंजर्वेटिव पार्टी की हिमायत करता है। द गार्जियन, जो कि 1821 ईस्वी से शाये हो रहा है, इनमें से बेशतर अखबारात की इशाअत 19वीं सदी में शुरू हुई। इसके अलावा पूरे बरतानिया में तमाम कौंसिल मुकामी अखबार शाये करती और अपने इलाके के हर घर में मुफ्त तकसीम करते। इनमें मुकामी खबरों के अलावा सैर व तफरीह, सिनेमा, ड्रामे और नौकरी के इश्तिहार भी होते। इसके रिपोर्टर कौंसिल के काम काज पर नज़र रखते हैं और कौंसिल की कारकर्दगी पर तारीफ़ और तनकीद करते रहते। मेरा मानना है कि सहाफ़त चाहे किसी ज़बान में हो, उनमें अगर उसूल कायम हैं तो वो सहाफ़त ज़िंदा व जावेद है। उस पर न कोई आँच आ सकती है, न उस पर कोई उंगली उठा सकता। ताहम आजकल सहाफ़त को कारोबारियों और सियासी रहनुमाओं ने कौड़ियों के मोल ख़रीद लिया, जिससे हर आम और ख़ास के दिल में एक शक पैदा हो गया, जिससे सहाफ़त कहीं न कहीं कटहरे में खड़ी नज़र आ रही। मुझे उम्मीद है कि अब भी बहुत सारे सहाफ़ी सहाफ़त के उसूल पर कायम रहकर दुनिया भर में उम्दगी से अपने फ़राइज़ निभाते रहेंगे। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अखबार मशरिक़ में शाये होने वाला 10 साल से लगातार कॉलम लंदन की डायरी, जिसके खालिक हैं जनाब फ़हीम अख्तर लंदन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उनकी ये कॉलम ज़रूर पसंद आया होगा।
पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं आपके इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है शमस राशिद की अदबी दुनिया।